खबरें विस्तार से। जिला उधमपुर के सिरामोड़ पंचायत स्थित घर में कुकर में विस्फोट होने के कारण 4 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। सभी को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चेननी ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल उधमपुर रेफर कर दिया है। बाद में प्राथमिक उपचार के बाद 4 घायलों को अग्रिम इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। जम्मू पुंछ हाईवे पर नारियन गांव में एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 छात्र घायल हो गए। 2 अस्पताल में भर्ती हैं। टीएमपी हायर सेकेंडरी स्कूल नौशहरा की स्कूल बस नारियन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 2 को इलाज के लिए नौशहरा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डिग्री कॉलेज कठुआ में 6th सेमेस्टर में पढ़ने वाली 20 वर्षीय छात्र अरुण कुमार का कॉलेज के हॉस्टल में शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। मृतक छात्र के परिजनों ने पुलिस और कॉलेज प्रशासन के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें घटना की सूचना नहीं दी गई और शव को बिना उन्हें सूचित किए जीएमसी भेज दिया गया। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द मामले की जांच की जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरुण कुमार का कत्ल किया गया है। क्यों नहीं मिके फोन किया गया, क्यों नहीं नानू में फोन किया गया, क्यों नहीं पुलिस ने किया गया कि पहले चेक करो कूड़े नाड़ा बारस कियां तुसा लटका दी थल्ले तुआर लिया, तुसा पता भी लगी गया कि डेथ हो गई नाड़ी, क्यों तुआरिया तुसा असें भी दसना हा, असें दसना कियां बच्चा कियां लटकदा बच्चा, खिड़की तोड़ी टुट दी, खिड़की जा कोई गया मारा गया 18-20 साल का हुई है, फाइनल से पुजी है इतने तक इतने पढ़न लगा हो तो इतने हॉस्टल जाइए तो उसी मारा गया। पता चला असली मुझे पता लगा 12 बजे मेरी लड़की को उसके दोस्त ने बताया। मुझे कारण यही लग रहा है कि उसको अंदर बढ़ करके मारा गया है, मार करके उसको उसकी खिड़कियाँ बंद करके और बाहर की जो बारियाँ खिड़कियाँ खुली हैं वहाँ से छलांग दे के निकल गया। आगे बढ़ेंगे। खबर उधमपुर से है। उधमपुर के किसान इन दिनों काफी खुश हैं। कंबल डंगा नामी पंचायत के एक किसान थ्रेशर ट्रैक्टर, जिसका उपयोग अनाज काटने के लिए किया जाता है, प्रदान किए जाने पर भारत सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार की सराहना कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जिला उधमपुर के कंबल डंगा पंचायत में गेहूं के किसानों ने भारत सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार की गेहूं ट्रैक्टर थ्रेशर प्रदान करने के लिए सराहना की। थ्रेशर ट्रैक्टर, जिसका उपयोग अनाज काटने के लिए किया जाता है, जब से इन किसानों को मिला है तब से इनका समय और ऊर्जा बच रही है। इस वक्त पंचायत कंबल डंगा में गेहूं की थ्रेशिंग का काम चल रहा है, जहां बड़ी संख्या में किसान आधुनिक तकनीक ट्रैक्टर थ्रेशर मशीन की मदद से अपने गेहूं की फसल की थ्रेशिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 21 पंचायतें हैं और आज हमने सब डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिसर उधमपुर की देखरेख में यहाँ पे हम थ्रेशिंग करवा रहे हैं। यहाँ पे थ्रेशिंग हो रही है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप पहले देखो कि जैसे आज से पहले चले जाओ, आप 2-3 साल पीछे चले जाओ, तो यहाँ पे मशीनरी की कमी थी। पहले ट्रैक्टर नहीं होते थे। तो जो ये काम आप देख रहे हो, ये जैसे 20 कनाल इन्होंने लगाया है, कनक लगाई है, तो ये 1-2 घंटे में फ्री हो जाएंगे। पहले ये 10-10 दिन भी लगते थे इनको, तो इनका लेबर भी बच रही है, पैसा भी बच रहा है। सब घर के जैसे इनको बाहर से लेबर लानी पड़ती थी, आज ये इनकी लेबर कम होगी, मैन पावर इनकी कम होगी थोड़ी इस मशीनरी की वजह से। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में थ्रेशर मशीन उपलब्ध ना होने के कारण किसान मैनुअल रूप से फसल की थ्रेशिंग करते थे, जिसमें उन्हें 9-10 दिन लगते थे। लेकिन अब आधुनिक थ्रेशर की मदद से गेहूं की फसल की थ्रेशिंग में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। बहुत फायदा हुआ हमारे किसानों को। जैसे कि पहले हमारे बुजुर्ग खेती बाड़ी करते थे, जैसे थ्रेशिंग आई, आज थ्रेशिंग हो रही है, 8-10 15 दिन लग जाते थे थ्रेशिंग करने में, और आज 1-2 घंटे में ही एक घर जितनी भी बीट हो 40-50 क्विंटल जितनी भी 1-2 घंटे में फ्री हो जाते हैं। और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम एलजी प्रशासन का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सी सब्सिडी दी हुई है किसानों को, और किसान खुशी से अभी अपना पुराना कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे पहले खेतीबाड़ी कम करते थे लोग, आज इम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं सब्सिडी पे गवर्नमेंट, जैसे ट्रैक्टर है और
कटिंग करने के लिए मशीनें हैं, हल्ले हैं, बहुत सब्सिडी दे रही है। इससे हमारे लोगों का बहुत रुझान एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ा हुआ है। क्षेत्र के किसान बहुत खुश हैं। काम को आसान बनाने और कृषि क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन करने के लिए भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और साथ ही कृषि विभाग का आभार व्यक्त किया। जे खेती बाड़ी हम करते हैं, पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, हम भी करते हैं। और पहले हम बैलों से जे कणक वो करते थे, अभी ट्रैक्टर आ गया है। गवर्नमेंट का बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जे मशीनें दी, हमें बहुत फ़ायदा है इनका। जो काम हम 8-10 दिन में करते थे तो अभी हम 1 घंटे में कर देते हैं, तो ये बहुत हमें फ़ायदा हुआ है। वो भी यही कहते हैं कि जो नौजवान हमारे लड़के हैं वो भी ऐसे ही खेती बाड़ी करें और उनको भी फ़ायदा हो। वो गांव में आते हैं घर घर में और सभी को बताते हैं, हमें भी बहुत कुछ वो बताते हैं, हमें ऐसे करो, तो करते भी हैं। पहले तो लड़के छोड़ दिए थे, खेती बाड़ी करते ही नहीं थे, अभी कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन और विभाग की मदद और किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के कारण युवा इस क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। खास बात यह है कि ऐसे युवा भी अब वापस आ रहे हैं जिन्होंने कभी इस क्षेत्र को अलविदा कहा था। न्यूज़ 18 JKLH के लिए उधमपुर से सुरेंद्र की खास रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट का इंतजार आखिर खत्म हो चुका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आज 12 मई को जारी कर दिया है। उधमपुर के सलैन तालाब की अवंतिका खजूरिया ने 10वीं में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर अपने स्कूल और माता पिता का नाम रोशन किया है। अवंतिका अपने रिजल्ट से बेहद खुश हैं और उनके परिवार को उन पर गर्व है। अवंतिका ने कहा कि स्कूल के शिक्षकों और माता पिता के प्रयासों के कारण उन्होंने 10वीं कक्षा में अच्छा प्रतिशत हासिल किया है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को मददगार बताया और कहा कि वो प्रधानमंत्री से प्रेरित हैं क्योंकि वो हमेशा छात्रों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। उधमपुर से रहने वाली हूँ, जम्मू एंड कश्मीर यूटी से, और मैंने 10th स्टैंडर्ड से पास आउट किया है। खुशी तो सबको होती है, ज़्यादा फैमिली को है। मैं ब्रह्मऋषि शांति विद्यापीठ की स्टूडेंट हूँ और इंस्पायर तो मैं अपने पापा से ही हुई हूँ हर चीज़ में। हाँ, इंस्पिरेशन पापा ही हैं। आजकल बेटियां तो बेटों से ज़्यादा अचीव कर रही हैं। ओवरऑल जो भी रिजल्ट आया उसमें बेटियों ने बाजी मारी है। तो मैं यही सब बच्चों से, सब पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि बच्चों को कोऑपरेट करें और बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके आप मेहनत करो ताकि माँ बाप का नाम ऊँचा हो। वहीं आरएसपुरा क्षेत्र के विद्यार्थियों ने भी सीबीएसई में बेहतर अंक हासिल करके स्कूल का नाम रोशन किया। आरएसपुरा कस्बे में रहने वाली अद्विता गुप्ता ने 93% अंक हासिल कर स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अद्विता गुप्ता की इस सफलता के बाद घर में खुशी का माहौल है। परिजन घर में मुबारकबाद देने के लिए पहुंच रहे हैं, रिश्तेदार पहुंच रहे हैं। अद्विता ने अपनी इस सफलता का श्रेय स्कूल के अध्यापकों और माता पिता को देते हुए कहा कि उनका सपना है कि वो डॉक्टर बनकर समाज के लिए काम करें। My name is Advita Gupta and I have got 93%. 4 to 5 hours like अगर कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो इतने में, और लाइक क्रेडिट गोज टू द फैकल्टी ऑफ माई स्कूल, माई पेरेंट्स और माई ग्रैंड पेरेंट्स, लाइक जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे, और एनी अदर रिलेटिव दैट हैज गिवन। करगिल में जिला अस्पताल करगिल की तरफ से हज पर जाने वाले हाजियों के लिए टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप 3 दिनों तक चलेगा। हर ब्लॉक में कैंप लगाया जाएगा ताकि हाजियों का वैक्सीनेशन किया जा सके। बताया गया है कि इस दौरान 200 से ज्यादा हाजियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मेडिकल फ्रेटर्निटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम किया था और अच्छा खासा यहाँ पे वैक्सीनेशन का भी इंतज़ाम किया हुआ था। उसका हम बहुत बहुत मशकूर हैं। सिर्फ एक ही शिकायत यही है कि यहाँ पे ये काउंटर थोड़ा कम थे, तो यहाँ हाजी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा रश हो रहा था, उसके लिए हमें वो थोड़ा सा शिकायत है, बाकी ज़्यादा नहीं है। लगभग अभी तक 60-65 जो है उन्होंने वैक्सीनेट की गई है और कुल 125 के आसपास जो आज़मीन है वो 3 दिनों के अंदर, यानी आज कल और एक दिन जो है संडे तक वैक्सीन किया जाएगा। तो यहाँ हज़ल फ्री इन्वायरमेंट बेहतरीन थे। बाकी हम तमाम आज़मीन की ओर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सारे जो अमले हैं उनका हम थैंक्स बोलना चाहते हैं।
इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रीजनल रिसर्च स्टेशन श्रीनगर ने जिला भेड़ पालन कार्यालय बांदीपुरा के सहयोग से बांदीपुरा में आदिवासी किसानों के लिए जागरूकता कैंप का आयोजन किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने शिविर में भाग लेने वालों को चारा और पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से पशुओं में बेहतर नस्लों के चयन के साथ साथ आधुनिक तकनीक का लाभ उठाने का आग्रह किया। इसके अलावा मवेशियों के लिए स्थानीय चारे के उपयोग पर भी जोर दिया। मुल्क आमा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में एक अवेयरनेस कैंप किया इन कोलैबोरेशन में डिस्ट्रिक्ट चीफ हस्बेंड्री ऑफिस बांडीपुरा, जिसमें तकरीबन 80 से ज़्यादा ट्राइबल फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया। इन ट्राइबल फार्मर्स को डिफरेंट फीड एंड फॉडर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में सूचना किया गया। और इन फार्मर्स में हमने कुछ इनपुट भी दिया, जैसे कि इसमें मेज़ का जो फॉडर वेराइटी है, फॉडर मेज़ और मिनरल मिक्सचर दे दिया, ताकि ये एज ए पार्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि ये लोग इसको अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो जाए। ये प्रोग्राम हमने किया था ICAR की तरफ से, जो ये ब्रीडर्स को ये बताने के लिए कि जो वो बीज बो सकते हैं फॉडर प्रोडक्शन करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए, फॉडर प्रोडक्शन जानकारी करने के लिए उनके कैंप किया था यहाँ पर ICAR की तरफ से। तो उसमें हमने भी अपना रोल अदा किया। तो हमारे डॉक्टर साहिबान ने भी उनको जो स्कीम्स के मतलब और बीमारी के मतलब जानकारी। ब्रेक एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार को अधिकारियों के तबादले सहित अन्य अधिकारियों को दिल्ली सरकार को देने के फैसले का जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया। उन्होंने मीरा साहिब में मिठाइयां बांटी और खुशी मनाई। आम आदमी पार्टी के संभागीय संयोजक ओम प्रकाश खजूरिया की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में के दौरान काफी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेस्ले इंडिया की तरफ से आरएसपुरा के गांव खोड़ देओनिया में मिल्क कलेक्शन सेंटर खोला गया है। इस मौके पर एसडीपीओ आरएसपुरा निखिल गोगना मुख्य तौर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने इस मिल्क कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र में इस तरह का मिल्क कलेक्शन सेंटर खुलने से स्थानीय पशुपालकों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मिल्क कलेक्शन सेंटर में दूध देने वाले पशुपालकों को जहां दूध का सही दाम मिलेगा, वहीं कंपनी की तरफ से पशुपालक किसानों को बोनस तक दिया जाएगा। 2500 लीटर्स का मिल्क फ्रीजिंग प्लांट है। यहीं से मिल्क कलेक्शन सेंटर भी है, फैट परसेंटेज भी पता चल जाएगी और लोगों को ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। एक दो स्टेप पे ही उनको अपना दूध डिसबर्स करके एक अच्छा दाम मिल जाएगा और सबसे बड़ा बोन यही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी निजी दौरे पर शिमला गई हुई हैं। सोनिया गांधी हवाई मार्ग से पहले चंडीगढ़ पहुंची, जहां सीएम सुक्खू ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। उसके बाद वो शिमला के कल्याणी हेलीपैड पर पहुंची, जहां सीएम सुक्खू ने उन्हें प्रदेश के पारंपरिक वाद्य यंत्र का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सोनिया गांधी निजी दौरे पर शिमला आई हुई हैं। इस दौरान वो कुफरी के पास छराबड़ा में स्थित अपनी बेटी और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के घर पर रुकेंगी। प्रियंका गांधी भी कल ही यहाँ पहुंची हैं, जिसके बाद आज सोनिया गांधी शिमला पहुंची। ये दो तस्वीरें हैं। सीएम सुक्खू ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया, फिर उसके बाद कल्याणी हेलीपैड पर उनको सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकों की दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। सभी नवनिर्वाचित विधायक संसदीय कार्यों की ट्रेनिंग लेने दिल्ली गए हुए हैं। संसद भवन में संसदीय कार्यों की ट्रेनिंग चल रही है। इसी दौरान वक्त मिलने पर सभी विधायक जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि इस बार हिमाचल विधानसभा में 23 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं, जिनमें से कांग्रेस के 14 और बीजेपी के 8 और 1 निर्दलीय विधायक हैं। सीएम सुक्खू मोहाली के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आयोजित गवर्नेंस समिट में शामिल हुए, जहां उन्होंने ISB हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल को सभी सरकारी विभागों का डाटा एकत्र करने के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल से राज्य में लाभ वितरण प्रणाली सुदृढ़ होगी। यहां हर सरकारी योजनाओं और लाभार्थियों की जानकारी लोगों को मिलेगी। इससे सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में काफी फायदा मिलेगा। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार हिमाचल को सबसे अमीर राज्य बनाने के लिए हर तरह के नए प्रयास जारी रखेगी। अब जो हम बजट लाए हैं उसमें हम प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जहां से हमें रेवेन्यू जनरेट हो, तो उस दिशा से हमने काफ़ी काम कर रहे हैं।
और अभी हमारे को बड़ी अच्छी अचीवमेंट मिल रही है। 4 साल में हिमाचल की इकॉनमी पटड़ी पर आएगी और 10 साल में हिमाचल हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली धनी राज्य होगा। पर्यटन में हम अपने बजट का काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। हम कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हम हेलीपोर्ट से जोड़ रहे हैं। स्नो बाउंड एरिया जो है उसमें हमारे जो 11 महीने बर्फ रहती है टूरिस्टों को वहां तक पहुंचाने के लिए रोप बेस का निर्माण कर रहे हैं। रोड्स क्वालिटी को बेस्ट कर रहे हैं। इन सब दृष्टिकोण से अगले 2 साल में हम पर्यटकों की संख्या डबल करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। हाई एंड टूरिज्म प्लेस बना रहे हैं। तो हो सकता है अभी 2 साल लगेंगे ना अभी, क्योंकि योजनाएं धरातल पर है। तो आने वाले समय 2 साल में कर्नाटक इसमें इसको आगे बढ़ाए। शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 15 मई को हो जाएगा। इसे लेकर 14 मई को सीएम हाउस में सभी पार्षदों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी पार्षदों की राय सुनी जाएगी। बैठक में मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनाए गए तेजेंद्र पाल सिंह, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सीएम सुक्खू और कई मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक सर्वसम्मति से चुनाव के लिए बुलाई गई है। इसे लेकर सीएम सुक्खू ने मोहाली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 मई को मेयर और डिप्टी मेयर की घोषणा हो जाएगी। नहीं, कोई पेच नहीं है। 15 अक्टूबर को करेंगे। हमारा जो ये पेच का कोई ऐसा बात ही नहीं है। अब वो 4 तारीख को इलेक्शन खत्म हो तो 10 दिन उनको आराम करने के लिए भी तो समय चाहिए जी। 10 दिन उनको आराम करने का समय दिए। 15 तारीख को मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाएगा। और अब आपको मिलाते हैं एक टर्बन ट्रैवलर के नाम से मशहूर अमरजीत सिंह चावला से, जिन्होंने 63 साल की उम्र में कार से दिल्ली से लंदन तक जाने का अपना सपना पूरा किया। इस दौरान वो 50 देशों से 100 से ज्यादा शहरों से होकर गुजरे। दिल्ली टू लंदन वाया कार के बाद उन पर ऐसा जुनून सवार हुआ कि अब वो अलग अलग तरह के स्थलों के दर्शन के लिए अलग अलग टूर पर निकलते हैं। वो कार से सिख धर्म स्थलों का दर्शन करने के लिए 5 देशों सहित भारत के हर राज्य में जा चुके हैं। फिलहाल गुरु गोविंद सिंह से जुड़े स्थलों की यात्रा पर हैं। वो अब तक अपनी खास कार से 1,35,000 किलोमीटर का सफर तय कर 87 देशों की यात्रा कर चुके हैं। अगर सपने देखे हैं तो वो सपने पूरे किए जा सकते हैं, ऐसा कहना है टर्बन ट्रैवलर का। जी हाँ, पूरा नाम उन्हीं से जानते हैं और इस कहानी के पीछे क्या मंशा है, क्या इरादा था, आइए जानते हैं चावला जी से। चावला जी, अपने नाम के साथ जरा बताइए हमारी जनता को कि आखिर आपने ये करने का फैसला लिया कैसे, और जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि मैं लंदन जा रहा हूँ, कई लोग सोच रहे होंगे कैसा ये संभव हो सकता है, जरा बता दीजिए लोगों को कि संभव हो चुका है। मेरा नाम अमरजीत सिंह चावला है और लोग मुझे अब द टर्बन ट्रैवलर के नाम से जानते हैं। जिस तरह रवि जी बोल रहे थे कि लोगों को मालूम नहीं है कि ये संभव है कि नहीं है, तो ये सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं है, क्योंकि मेरा अनुभव ये रहा कि मैं इस यात्रा के दौरान 40,000 किलोमीटर मैंने तय करे और 33 कंट्रीज से होता हुआ मैं लंदन पहुंचा था, एशिया और यूरोप से घूमता हुआ। तो बात करें तो कितने हजार किलोमीटर अब तक आप चल चुके होंगे, और एक सवाल जो हमारी जनता के दिलों में भी होगा, जब समुंदर आ जाता है तो रास्ता कहाँ से आता है? हम समुंदर के ऊपर तो गाड़ी चला के नहीं जाते, पर गाड़ी जाती समुंदर के ऊपर है। कहने का मतलब ये है कि गाड़ी के जाने के समुंदर को पार करने के 2 रास्ते हैं। खास तौर से जब आप लंदन पहुंचने से पहले इंग्लिश चैनल आती है जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है, लंदन के बीच में है, तो उसको पार करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप अपनी गाड़ी को ट्रेन के ऊपर खड़ा करें, उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ट्रेन नीचे पानी के समुद्र के नीचे से निकल जाती है। और दूसरा होता है कि पानी के जहाज होते हैं जिनको हम फेरीज बोलते हैं, उसमें आप अपनी गाड़ियां, ट्रक, मोटरसाइकिल सब कुछ पार कर सकते हैं उनके बेसमेंट में, शिप के बेसमेंट में। और वो 12-12, 15-15 मंजिल शिप होते हैं, तो उसमें लिफ्ट दबाइए, ऊपर पहुंचिए। ऊपर वहाँ पर कॉफ़ी शॉप बनी है, जब तक आप कॉफ़ी पीते हैं तो 1.5-2 घंटे में लंदन आ जाता है, पता भी नहीं लगता। लंदन जाने से पहले जैसा आपने बताया कई रास्ते से होके निकले, कई देश आए, कई मुल्क आए, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तमाम देशों को आपने देखा, वहाँ का जायका लिया होगा, वहाँ रुके होंगे, वहाँ रात बिताई होगी, खर्चा बहुत होता होगा। और इस सबके पीछे एक मोटो क्या है? देखो, मेरा मोटिव जब मैंने पहली जर्नी करी थी तो ये इसका ख्याल मेरे को आया था जब मैं 19-20 साल का था, और यहीं कनॉट प्लेस में किसी फॉरेनर कपल से मिला था।
और उनकी जर्नी ने बड़ा प्रभावित किया। और वो लोग जो गोरे थे, बैक पैकर्स होते थे, 70s 80s का टाइम था, हिप्पीज होते थे, तो वो पाकिस्तान के रास्ते यहाँ पर आते थे। तो उन्होंने जब इंस्पायर किया तो हमें लगा कि यार जब गोरे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मन में भावना तो उस वक्त बनी थी, लेकिन उस वक्त आपको पता है परिवार वालों का भी होता था। जो मेरे नाना थे उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनको पूछा था जी मेरा एक सपना है, तो कहते सपना क्या होता है। मैंने कहा जी मुझे पूरी दुनिया घूमनी है मोटरसाइकिल से। तो उन्होंने डांट के बैठा दिया। तो वो मन में रह गई। तो 40 साल तक उस सपने को मैंने पाला बड़ा किया और फिर सब कुछ हो गया। तो शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो जब मैं 58 साल की उम्र मेरी थी 2018 में, तब मेरे मन में ख्याल आया कि अब जिंदगी तो गुजर रही है तो कुछ ऐसा करना चाहिए जो बाकी रह गया वो पूरा कर लेना चाहिए। तो फिर जो मेरी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर मैंने लिखा कि दिल्ली से लंदन मुझे बाय रोड जाना है। और दिल्ली से लंदन ही क्यों, कई लोग ये पूछेंगे कि भी आप और भी कहीं जा सकते थे। तो इंडिया से बाय रोड जाने का जो सबसे बड़ा रास्ता जो है वो दिल्ली से लंदन का है। अब यहाँ से आप सिंगापुर भी जा सकते हैं, लेकिन वो छोटा रास्ता है, मतलब वो छोटी जर्नी है। तो सबसे बड़ी जर्नी जो आप अपनी कार द्वारा कर सकते हैं, या दिल्ली से लंदन तक कर सकते हैं, या दिल्ली से अफ्रीका कर सकते हैं सारा। तो मुझे लगा कि दिल्ली से लंदन करना चाहिए। तो वो मेरा सपना था जो मैंने पूरा किया। और मेरा मानना है कि सपने पूरे होते हैं, बस उसके लिए एक आदमी ऐसा चाहिए जिसको पागलपन की हद का जुनून हो और वो अपने सपनों को भूले नहीं। हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट में इस बार देरी नहीं होगी। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट इसी महीने जारी हो जाएंगे, जिसके लिए बोर्ड ने पूरी तैयारी कर रखी है। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। नमस्कार। हिमाचल बोर्ड के रिजल्ट में नहीं होगी देरी। मई के आखिरी तक आ जाएगा रिजल्ट। गोल्ड मेडल से सम्मानित होंगे टॉपर्स। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के दफ्तर में रिजल्ट जारी करने की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा के मुताबिक 12वीं की कॉपियां चेक हो चुकी हैं और रिजल्ट तैयार किया जाने लगा है, जबकि 10वीं की कॉपियों को चेक करने का काम भी 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। हर हाल में रिजल्ट मई महीने के आखिरी हफ्ते में जारी हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक पेपर्स की वैल्यूएशन की बात है, हमारे 12वीं की पेपर्स की वैल्यूएशन हो चुकी है और 10वीं के जो पेपर्स हैं वो आज या कल में उनकी भी कंप्लीशन होने जा रही है। और इसके अलावा जो रिजल्ट कंपाइलेशन का काम है वो हमने शुरू कर दिया है। तो इस मंथ के आखिरी सप्ताह में हम रिजल्ट निकाल देंगे। 10वीं बोर्ड की परीक्षा 11 से 31 मार्च के बीच हुई थी। 10वीं की परीक्षा में 90,000 स्टूडेंट्स शामिल हुए। 12वीं की परीक्षा 10 से 31 के बीच हुई थी। 12वीं परीक्षा में 1,20,000 स्टूडेंट्स शामिल हुए। पहले 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। 12वीं के बाद 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा। पहली बार टॉपर्स को बोर्ड की तरफ से गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। उसमें 12वीं का रिजल्ट पहले आएगा और उसके 2-4 दिन बाद जो है 10वीं का रिजल्ट भी आ जाएगा। हाँ, इसमें मैट्रिक में करीब 90,000 के करीब विद्यार्थी थे और 12वीं में 1,20,000 के करीब। इससे पहले रिजल्ट में हुई देरी को लेकर हाईकोर्ट ने बोर्ड को हर हाल में 15 जून तक रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बोर्ड ने ऐसी तैयारी की है कि वो डेडलाइन से 15 से 20 दिन पहले ही रिजल्ट जारी कर देगा। धर्मशाला से न्यूज़ 18 के लिए विचित्र शर्मा की रिपोर्ट।